पूर्व बीकानेर रियासत में चूरू जिले में दुलरासर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहां विक्रम संवत 1910 की कार्तिका शुक्ल की पूर्णिमा को गोराम बाई का जन्म हुआ था। पिता का नाम हूणताराम और माता का नाम पार्वती देवी था। दोनों ही बड्ढे धर्म प्रयाण थे। संवत 1918 की बात है। योगीराज तारणदास जी घूमते घूमते दुलरासर आए। तारणदास जी महान सिद्ध योगी पुरुष थे। गोरामबाई तारणदास जी महाराज के दिशा निर्देश अनुसार भगवान की भक्ति में अखंड ब्रह्मचारिणी रहने का व्रत ले लिया, लेकिन माता पिता कहां मानने वाले थे। उन्होंने गोरामबाई का विवाह तय कर दिया, लेकिन गोरामबाई ने स्पष्ट कह दिया था कि मैं भगवान की भक्ति करना चाहती हूं। मैं भगवान को अपनी आत्मा अर्पित कर चुकी हूं। संसार के सारे पुरुष मेरे भाई के सामान है। मैं अपने भाई को अपना वर कैसे बना सकती हूं? परंतु किसी ने एक भी नहीं सुनी और गोरामबाई का पास के ही गांव गोगासर में रिश्ता करके विवाह का कार्य संपन्न कर दिया। गोरामबाई ने तो पहले ही ब्रह्मचारिणी का व्रत लिया हुआ था, इसलिए उन्होंने वहां अनशन शुरू कर दिया। अंत में गोरामबाई अपने पैतृक गांव दुलरासर वापस आ गई और ध्यान और योगाभ्यास के जरिए उनको गोपीचंद भर्तरी के साक्षात दर्शन हुए और उन्होंने आदेश दिया कि तारणदास जी से दीक्षा लेकर अभ्यास करो, सफलता अवश्य मिलेगी। संवत 1927 से लेकर 1949 तक निरंतर 22 वर्षों तक एक निष्ठ होकर तपस्या की। उसके बाद 30 दिन तक नीम के पत्तों का रसपान किया और 22 दिन तक पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की। फिर गोरामबाई माता भगीरथी दर्शन के लिए हरिद्वार पधारी और मां गंगा के चरणों की वंदना की और कई भावपूर्ण पद रचे। और मां गंगा और तारणदास जी महाराज की कृपा से साक्षात भगवान के दर्शन भी किए। और गोरामबाई के उपदेश का सार तत्व यही था कि ईश्वर जो कुछ करता है सब अच्छा ही करता है। मनुष्य को परमपिता परमात्मा की कृपा देखकर प्रसन्न रहना चाहिए। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है। संवत 1991 की भाद्रपद की कृष्णा चतुर्दशी वार शुक्रवार के प्रातः गोरामबाई के प्राण दशम द्वार को भेद कर ब्रह्मविलीन हो गए। आपके स्मारक स्वरूप दुलरासर के आश्रम में आज भी एक छतरी और आपकी फोटो विराजमान है। भजन कीर्तन होते हैं। वर्तमान में मौजूद स्वामी श्री रामकिशोर दास जी के साथ हरि चर्चा होती है। गोरामबाई के समान कोई भी तपस्वी नहीं थी। दया और करुणा की मूर्ति थी। जितेंद्रियों में आपके समान कोई देखा सुना नहीं गया। आप आजीवन अखंड ब्रह्मचारिणी रही। यही इनके जीवन की सबसे अनमोल बात रही। आश्रम में संवत 2055 में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और श्रीमद् भगवत कथा का बहुत शानदार आयोजन संत श्री रामकिशोर दास जी रामायणी के नेतृत्व में हुआ, जिसका नाम आज संकट मोचन बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और अब इसी आश्रम में हनुमान जी महाराज के पास में ही प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी महाराज भी विराजमान है।